Hello everyone, this is Sonal Bharti. Welcome to Sonal's Supreme Class. Today I am going to discuss about different sentence patterns in English. Sentence patterns, which is very important for constructing a sentence. हम अब जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए सेंटेंस पैटर्न का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बिना पैटर्न के कोई चीज़ कैसे एकदम गड़बड़ लगती है. तो वैसे ही अगर सेंटेंस का पैटर्न हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे सेंटेंस में कौन से वर्ड को कहाँ पर रखें, जो सेंटेंस होता है वो एक्चुअली सेंटेंस नहीं बनता है बल्कि जंबल वर्ड्स हो जाते हैं. सो टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस वी नीड टू नो sentence patterns, and this I'm going to discuss today. There are basically 4 different sentence patterns. One by one I will go on all these 4, and let me tell you, these sentence patterns are very important because finding errors in examination sometimes also based on sentence patterns पर भी based होते हैं error. Mostly इस पर ही based होते हैं. If you will go in depth, so be careful while watching the video. Let's begin. Our first sentence pattern is subject plus verb. क्या है? सब्जेक्ट प्लस verb. मतलब जब हम सेंटेंस बना रहे होंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट ओनली वी विल राइट verb. अभी सब्जेक्ट क्या होता है? तो डूअर ऑफ द एक्शन, जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है. तो पहले काम करने वाले का नाम लिखेंगे, कौन कर रहा है, एंड देन वी विल राइट क्या कर रहा है. जो कर रहा है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, काम जो हो रहा होता है उसे कहते हैं वर्ब. सो लाइक आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज रमेश लाफ्ड. हु लाफ्ड? रमेश लाफ्ड. ये लाफिंग का काम किसके द्वारा किया गया? रमेश. रमेश इज द सब्जेक्ट एंड क्या किया गया? लाफ किया गया. सो दैट इज वर्ब. सी नेक्स्ट सेंटेंस, अनु इज टॉकिंग. हु इज टॉकिंग? अनु. कौन कर रही है? अनु कर रही है. तो द सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन विल कम फर्स्ट एंड देन कम्स वर्ब. तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट सेंटेंस पैटर्न. अगर हमें कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो वी नीड टू हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए ही चाहिए. इवन दो व्हेन वी से गो, इंपरेटिव सेंटेंस है ना, ऑर्डर, इसमें भी एक सब्जेक्ट है एंड वो सब्जेक्ट क्या है? हिडन है. दैट इज यू go, but here is the subject and that subject is understood and it comes before go. you नहीं, you go. so सबसे smallest होता है and सबसे ज़्यादा important होता है इसे जानना, subject plus verb. you go there. कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं. तो ये देयर क्या है, हियर क्या है, समवेयर क्या है, इसके बारे में आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. टुडे आई विल ओनली डिस्कस द बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. एंड इन बेसिक इंग्लिश सेंटेंस के पैटर्न्स में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस verb. सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, verb द एक्शन itself. Now the second pattern of the sentence is subject plus verb plus object. पहला तो हो गया subject plus verb, a complete sentence. Next is subject plus verb plus object. Subject again doer of the action, verb is action and object is which is affected by the action. वो जो कि एक्शन सेंटेंस में जो हो रहा है उससे अफेक्ट होगा, उस एक्शन करने से ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन आएगा जिस भी चीज में, दैट इज ऑब्जेक्ट. जैसे माई मदर बेक्ड अ केक. हु बेक्ड अ केक? माई मदर. द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट क्या की? बेक की. एक्शन क्या बेक की? अ केक. ना ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन्स ही आते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन आएंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नाउन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन है तो फिर हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. माई फ्रेंड सोनू हिट द बॉल. व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? माई फ्रेंड सोनू क्या किया उसने? हिट. किसको हिट किया? बॉल को. बॉल को हिट किया. बॉल इज गेटिंग
affected. So ball is object. अभी हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पहले सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस verb और दूसरा ही हमारा सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. वाई सो? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सो जो हमारे पहला पैटर्न है उसका verb यानी सब्जेक्ट प्लस verb अगर सिर्फ हो तो दैट मीन्स द verb इज इंट्रांजिटिव. वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. जब हम verb पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है. तो अगर हमें सेंटेंस पैटर्न प्रॉपरली आएगा ना तो ये जो सारे ग्रामेटिकल टर्म्स हैं ये भी बहुत आसान हो जाएगा समझने में. अभी जैसे हमारा पहला ही है पैटर्न सब्जेक्ट प्लस verb, तो यहाँ पर verb क्या है, इंट्रांजिटिव है. इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. मतलब verb जो एक्शन हो रहा है दैट इज एंडेड अप टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ. रमेश लाफ्ड, एक्शन जो है रमेश तक ही रह गया, वो आगे पास ऑन नहीं हुआ. लेकिन verb जब ट्रांजिटिव होगा देन द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट पासेस ऑन टू द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उससे ऑब्जेक्ट अफेक्ट कर रहा है और हम कह सकते हैं कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर पास कर रहा है. जैसे माई फ्रेंड सोनू हिट द बॉल, ये एक्शन किसने किया, माई फ्रेंड सोनू. तो एक्शन कैसे पास हो रहा है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. अभी बॉल को हिट किया, बॉल इज गेटिंग अफेक्टेड ना, इट विल डिस्प्लेस. बॉल का पोजीशन हिट करने के बाद क्या वहीं रहेगा, नहीं, इट विल डिस्प्लेस. तो एक्शन इज पासिंग ऑन. तो वैसे verb, वैसे एक्शन वर्ड जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. एंड द वर्ब which ended up to the subject itself only, so that is called intransitive. या फिर अगर हमें सिंपल शब्दों में समझना है तो the verb which is preceded by a object, which is succeeded by a object. वैसे verb जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो मतलब that verb is a transitive verb, and the verb जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो that is intransitive verb. तो पहले पैटर्न का जो verb है सब्जेक्ट प्लस verb, here the verb is intransitive. And next I cooked food, है ना. तो यहाँ पर cooked के बाद क्या आया, food, an object, a noun. So here cooked is a transitive verb. बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन बहुतों को इन्हीं सारी बातों में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या है ट्रांजिटिव एंड क्या है intransitive. Now move on to our third sentence pattern. This is subject plus verb plus complement. यहाँ सेकेंड में था हमारा subject plus verb plus object. थर्ड है subject plus verb plus complement. अगेन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा डूअर नहीं है. दिस इज अबाउट whom we talk, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. And a verb and then a complement. This complement tells about subject. ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है. और you can say generally at the place of complement adjectives are there. ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका मतलब वहाँ पर नाउन यूज हुआ है. अगर सेंटेंस पैटर्न इज एंडिंग अप विथ कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स adjective is there. For example, you can take Ranbir Kapoor is handsome. How is Ranbir Kapoor handsome? So this handsome is telling the quality of Ranbir, giving compliment to Ranbir. So it is a compliment. You can see the next example. The party was awesome. How was the party? Awesome. अब अगर इन सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट को हाइड कर दें तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. रणबीर कपूर इज क्या, हैंडसम. द पार्टी वॉज क्या, द पार्टी वॉज ऑसम. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ये जो वर्ब है इट इज लिंकिंग सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट. रणबीर कपूर इज हैंडसम, द पार्टी वॉज ऑसम. सो यहाँ in this pattern the verb is called linking verb.
कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये हमारे दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखती है. अगर कोई भी पूछ देगा व्हाट इज ट्रांजिटिव, व्हाट इज इंट्रांजिटिव, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, so then this create problem, but actually it is nothing. Intransitive does not have any object. Transitive having an object. Linking verb मतलब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा एंड इट लिंक्स सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट. ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है. सो दिस वॉज आवर थर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न. नाउ कम टू आवर फोर्थ सेंटेंस पैटर्न. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी क्या होता है ना, एरर फाइंड आउट करने के लिए जब दिया जाता है तो उसमें इस सेंटेंस पैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड वो सेंटेंस पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. 2 ऑब्जेक्ट्स आर देयर. तो यहाँ जो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जरूरी नहीं कि सेंटेंस पैटर्न यही रहेगा. इट कैन बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इस तरह से भी हो सकता है एंड इसी में एरर हो जाते हैं हमसे, अगर हमें अच्छी तरीके से नहीं पता है ये सेंटेंस पैटर्न. तो अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेकंड सेंटेंस पैटर्न में, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अफेक्टेड बाय द एक्शन. ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्टली सब्जेक्ट से पास ऑन किया एक्शन ऑब्जेक्ट पर. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जो सब्जेक्ट से लिंक्ड नहीं है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, नॉट फ्रॉम द सब्जेक्ट. लाइक सी द example will clarify the meaning better. You gave a pen. What you gave? A pen to me. अभी ये जो me है, this is not directly linked with the verb gave. me मुझे तो नहीं दिया ना, पेन दिया. This object is linked with the verb. This object is affected by the action of the subject. So that's why it is direct object. me बाद में है ना, it is not directly affected by the action. ये directly you gave to me, कोई कुछ हो रहा है क्या? You gave to me what? Nothing is happening over there ना. You gave a pen to me. एक ऑब्जेक्ट होगा, एक्शन जो हो रहा है वहाँ पर, उस एक्शन का जो प्रभाव पड़ रहा है वो पेन पर हो रहा है. पेन इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू समवन एल्स, सब्जेक्ट से किसी और के पास. सो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जब सेंटेंस पैटर्न ऐसा हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल कम विथ अ प्रीपोजिशन. ये डिफरेंस ला देता है. यू गेव अ पेन टू मी, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो यू गेव मी अ पेन, यू गेव मी अ पेन. फिर हम यहाँ नहीं लिखेंगे यू गेव टू मी अ पेन, दिस इज रॉन्ग. एंड यही एरर आ जाता है जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्टली लिंक्ड विद द verb, indirect object not directly linked with the verb. जैसे let's take another example, है ना. I wrote notes for you, या I wrote you notes. I wrote what? Notes. क्या लिखा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, तो इसलिए उसके पहले हम एक प्रीपोजिशन लिखेंगे. अगेन आई रोट व्हाट? नोट्स. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बाद में आया है, उसके पहले ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है. तो जब अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा तो हम उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे. आई रोट यू अ नोट्स. My friend
sung a song for me. My friend sang a song for me. मेरे लिए एक गाना गाया. या फिर my friend sang me a song on my birthday. My friend sang me a song. ध्यान रखना, my friend sang what? Song. तो जब what से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, verb से हम किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? what से, then we are getting the direct ऑब्जेक्ट. और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पहले आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो उसके पहले प्रिपोजिशन. लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तब सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रिपोजिशन नहीं लगाएंगे. ये हमें ध्यान में रखना है. सो दीज आर द 4 सेंटेंस पैटर्न which we studied today. Let me revise you. First pattern is subject plus verb. Here the verb is intransitive. मतलब action ended up only with the subject. There is no object. Second pattern is subject plus verb plus object. Here the action passes on from subject to object. मतलब verb takes an object in the sentence. So the verb is called transitive verb. Then we have subject plus verb plus complement. Here verb is linking verb and complements are adjective which tells the quality of the subject, जो subject की quality को बताते हैं. Then our fourth and most important sentence pattern is subject plus verb plus direct object and indirect object. This pattern can be subject plus verb, indirect object and plus direct object. When the sentence pattern is subject plus direct object and indirect object, there is a preposition between two objects, direct object and indirect object. लेकिन अगर हमारा sentence pattern है subject plus verb, indirect object plus direct object, then there is no preposition between the objects. So this is it, the 4 basic sentence patterns. In my next video, I will deal with the sentence patterns only, but with advanced sentence patterns. So that's all for today. Thank you for watching.